अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की किताब का लेक्चर नंबर 3 जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट के हवाले से कि मेन मेमोरी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और डाटा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मेन मेमोरी के अंदर से। तो मेमोरी यूनिट क्या होता है? मेमोरी बेसिकली ऐसा पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जो भी आपका कंप्यूटर होता है उसके अंदर ये रैम लाजमी लगी हुई होती है। सीपीयू क्या करता है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी में लोड करता है ताकि वो उस पर कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सके और कैलकुलेशन के बाद भी अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है उनको एग्जीक्यूट करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आती है उसको भी मेन मेमोरी में जो है आपका कंप्यूटर स्टोर कर लेता है, उन रिजल्ट्स को वहाँ पर सेव कर लेता है। इसको हम वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। कंप्यूटर में अगर मेन मेमोरी नहीं लगी हुई तो डेफिनेटली कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रैम होती है और रोम होती है। रैम के हवाले से अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज रैम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ठीक है। इसी तरह रोम के हवाले से भी व्हाट इज रोम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ये अलग अलग सवाल के तौर पर भी आ सकते हैं पेपर में। अब मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, ये एक चिप की शक्ल में होती है और इसके अंदर जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं जहां पर जो है वो डाटा स्टोर होता है। जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होते हैं उतने ही नंबर ऑफ बिट्स जो है इसमें स्टोर हो जाते हैं। बिट हब क्या होती है? वो 0 और 1 होती है। सेल जो होता है लॉजिकली आपका जो भी डाटा होता है उसको 8 बिट्स की फॉर्म में यानी कि बाइट की फॉर्म में अरेंज करके रखता है। जिस तरह ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, 0-1 बिट्स जो हैं वो 8 बिट्स को इकट्ठा स्टोर किया गया है, दैट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर बाइट स्टोर होते हैं। हर मेमोरी का जो बॉक्स है उसके एड्रेस को एक खास नंबर एलोकेट कर दिया जाता है जिसको हम उस बाइट का एड्रेस बोलते हैं। जिस तरह ये मेन मेमोरी है तो इसमें अगर ये जो फर्स्ट रो है इसमें 4 बाइट स्टोर हैं, तो इस जो रो की कोई ना कोई एड्रेसिंग होगी कि ये लेट्स सपोज रो नंबर 1 है और उसमें 4 बाइट स्टोर हैं एंड सो ऑन। मेन मेमोरी के अंदर एक तरतीब में एक बड़े अच्छे सीक्वेंस में नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो स्टोर कर दी जाती हैं, अरेंज कर दी जाती हैं और सीपीयू है वो किसी भी टाइम कोई भी बाइट को एक्सेस कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है, उसका एड्रेस बताएगा और वो बाइट इसके पास आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंट बाइट्स जो हैं डायरेक्टली भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सीपीयू जो है वो डायरेक्टली किसी खास लोकेशन पे इजीली टारगेट कर सकता है, वहाँ से नंबर ऑफ बाइट्स को उठा के प्रोसेसिंग में ला सकता है या रैंडमली कर सकता है। जो भी आपने बाइट स्टोर की हुई है मेमोरी के सेल्स में वो इजीली एक्सेसिबल हैं। ठीक है, मेमोरी के किसी भी पार्ट से वो डाटा सीपीयू जब भी चाहे वो इजीली ले सकता है और इसमें उसको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। ये नहीं है कि जी पहली बाइट को एक्सेस करने के लिए कम टाइम लगा है, आखिरी को ज़्यादा लगा है। तो इसके अंदर एड्रेसिंग स्कीम्स होती हैं जिसके लिहाज से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्सेस टाइम को, कोई भी बाइट अगर एक्सेस करनी है रैम के अंदर पड़ी हुई है तो टाइम हमें कम से कम लगे। ठीक है, काफ़ी फास्ट ये एक्सेस होती है। दूसरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो जो रैम के अंदर पड़ी हुई बाइट्स को एक्सेस करना, उनको हासिल करना सीपीयू के लिए कदरे आसान होता है, जल्दी से कर लेता है क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ डाटा तो होती नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली रैम में डाटा पड़ा हुआ है वहाँ से ही उठा के लाना है। अच्छा जी, अब बात आ जाती है रैम। तो रैम को बोलते हैं जी रैंडम एक्सेस मेमोरी क्योंकि इसमें डायरेक्टली डाटा सीपीयू आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसमें डाटा प्रोग्राम्स जो हैं आपके सेव होते हैं, ठीक है, जिस पर आप काम कर रहे होते हैं, जो वर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं वो रैम में पड़े हुए होते हैं। प्रोसेसर जो है रीड और राइट कर सकता है इन्फॉर्मेशन में। रैम जो है रैम से इन्फॉर्मेशन ले भी सकता है यानी रीड भी कर सकता है, रैम में इन्फॉर्मेशन रख भी सकता है यानी कि राइट भी कर सकता है। तो रीड राइट मेमोरी ऑपरेशंस चलते ही रहते हैं। अगर आपके प्रोसेसर ने राइट करना है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, या रीड करना है, दोनों फॉर्म में आपका जो प्रोसेसर है वो बिजी रहता है थ्रू आउट द प्रोग्राम इज रनिंग। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जो आपका रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है या टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। इसके कहने का मकसद ये है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी स्टोरेज क्यों बोलते हैं कि जब भी आपने पीछे से स्विच ऑफ किया है अपने कंप्यूटर को तो अगर आपने डाटा और इंस्ट्रक्शंस को जो कि रैम में पड़ी हुई थी हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया तो आपका सारे का सारा वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर
पावर सप्लाई आ रही है, आपकी रैम के अंदर जिस भी डाटा पे आप काम कर रहे हैं वो स्टोर रहता है, और अगर आपने उसको सेव नहीं किया फीचर यूज़ के लिए तो आपकी पावर सप्लाई अगर ख़त्म हो जाती है तो वो डाटा आपका अरेज हो जाता है। इसकी जो भी रैम की स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम बाइट्स में मेजर करते हैं। ज़्यादातर पीसीज में 4 GB या उससे ज़्यादा की रैम मौजूद होती है। जितना रैम का साइज़ बड़ा होता है उतना ही कंप्यूटर पावरफुल होता है। बड़े से बड़े प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड करके वो इजीली चला सकता है। आपकी फास्ट जो होती है वो पेस बन जाती है कि आपको बार बार डाटा लेने के लिए हार्ड डिस्क में नहीं जाना पड़ता। 2 तरह की रैम्स होती हैं, डी रैम होती है, एस रैम होती है। इनका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर के हवाले से पूछा जा सकता है। तो डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ज़्यादातर कंप्यूटर्स में ये इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और डी रैम में डाटा को मेंटेन करने के लिए हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देने पड़ते हैं, अदरवाइज डाटा जो है आपका लॉस्ट हो जाता है। और इस रिफ्रेशिंग प्रोसेस में होता क्या है कि सीपीयू को उस डी रैम में से ना तो डाटा लेने की इजाज़त होती है और ना ही देने की इजाज़त होती है, इसीलिए थोड़ी सी ये स्लो मेमोरी है, क्योंकि आपका सीपीयू काम करना बंद कर देता है जब ये आपकी डी रैम फ्रेश हो रही होती है। और एस रैम जो है दैट इज स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें बार बार रिफ्रेश करने की इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए बार बार ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ये डी रैम से फास्ट होती है क्योंकि इसमें सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता, और ये कम पावर लेती है डी रैम के मुकाबले में, और इसके अलावा ये महंगी भी होती है डी रैम के मुकाबले में। एस रैम जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत फास्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है, फास्ट मेमोरी के लिए है, जिसको हम बोलते हैं कैशी मेमोरी। अब कैशे मेमोरी क्या होती है, ये सवाल ज़हन में आ रहा है, इस पर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जो आपकी कैशे मेमोरी है, डाटा और इंस्ट्रक्शन जो कि रैम में बार बार प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होती हैं आपके सीपीयू के अंदर, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली यूज डाटा जिसको अभी अभी सीपीयू ने इस्तेमाल किया है उस चीज़ को स्टोर करने के लिए कैशी मेमोरी लगाई हुई होती है, ठीक है। इससे क्या है कि अगर आपको कोई डाटा जिस पर आप बार बार काम कर रहे हैं वो आपको कैशी में से ही पड़ा हुआ मिल जाता है तो आप पर टाइम कम वेस्ट होता है प्रोसेसर का, बजाय इसके क्योंकि कैशी का साइज़ छोटा होता है तो इजीली कैशी में से डाटा एक्सेस इजीली कर लेता है आपका सीपीयू, बजाय इसके कि वो रैम में टाइम वेस्ट करे या हार्ड डिस्क से डाटा उठा के लेके आए। तो आपका जो परफॉर्मेंस है, कह लें कि कैशी अगर लगी हुई है आपके कंप्यूटर के अंदर तो वो इंक्रीज हो जाती है। होती तो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत फास्टली काम करती है एज कम्पेयर टू रैम, ठीक है। और प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सीपीयू के अंदर जो है ये बिल्ट इन लगी हुई होती है, या कभी ये भी होता है कि अलग चिप इसकी मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। तो सीपीयू ने कोई भी डाटा फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसने कैशी मेमोरी में देखना है, कैशी से मिल गया है वेल एंड गुड, कैशी से नहीं मिला फिर उसने मेन मेमोरी में जाना है, और अगर मेन मेमोरी से भी बिलवर्स नहीं मिलता तो फिर हार्ड डिस्क से लेके आएगा। फ्रीक्वेंटली यूज डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कैशी मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है। कैशी मेमोरी से ये क्विकली डाटा आपका प्रोसेसर जो है वो गेट कर लेता है और इसलिए स्पीड पर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। अगर डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो वो नहीं मिली है बिलफर्स कैशी में से तो प्रोसेसर को उसको रैम में से लेके आना पड़ेगा, रैम में से भी नहीं मिली तो हार्ड डिस्क में से लेके आना पड़ेगा, और एक एक कॉपी वो बना के तीनों जगह पे स्टोर कर लेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है रोम क्या है जी। रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी। डाटा और इंस्ट्रक्शन जब मैन्युफैक्चरर जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है जब वो रोम को डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसी टाइम डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें स्टोर कर देते हैं, जिसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको दोबारा हम राइट अप नहीं कर सकते, इसी वजह से इसको हम रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं कि इसमें जो एक बार लिख दिया जाता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से वी कैन नॉट चेंज इट। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, नॉन वोलेटाइल है। अगर आपकी जो पावर सप्लाई बंद भी हो गई है तो इंस्ट्रक्शन लॉस्ट नहीं होंगी। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, बूटिंग प्रोसेस में होता है, तो सारी जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कोर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई होती हैं, वहाँ से लोड हो रही होती हैं। और जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो रोम खुद ही से ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देती है और कंप्यूटर को तैयार कर देती है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ये अलग से सवाल आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिहाज से 8 नंबर का लॉन्ग आ सकता है आपको। रोम क्या है जी, उसकी पी रोम टाइप है, एप्रोम टाइप है, ई एप्रोम टाइप है, ठीक है। तो पी रोम क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, स्टार्ट में बिल्कुल खाली होती है, फिर मैन्युफैक्चरर इसमें डाटा प्रोग्राम लिख देते हैं स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए। जब इसमें एक बार प्रोग्राम या डाटा लिख दिया जाता है वो चेंज नहीं हो सकता, ना ही अगर कोई एरर आ गया डाटा को लिखते हुए वो
रिमूव किया जा सकता है। तो अगर कोई एरर आ गया तो ये वाली जो पी रोम है इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये अनयूजेबल हो जाती है। नेक्स्ट बात आ जाती है एप्रोम की, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये स्टार्ट में खाली होती है, फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए इसमें डाटा इंस्ट्रक्शंस लिख देता है। प्रोग्राम जो भी या डाटा जो भी इसके अंदर सेव किया गया है उसको हम अरेज कर सकते हैं स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए और अल्ट्रा वायलेट रेज को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, न्यू डाटा इसमें ऐड भी किया जा सकता है, पुराना डाटा डिलीट भी किया जा सकता है, लेकिन प्रोम जो है वो इस्तेमाल की जा रही होती है तो सिर्फ कंटेंट्स रीड किए जाते हैं। आगे बात आ जाती है ई एप्रोम की, जो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, यूज़र जो है वो राइट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, और बड़ी आसानी के साथ आपका जो डाटा है वो इसमें मॉडिफाई हो जाता है। आगे जी मेन डिफरेंस जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि रोम और रैम में क्या फ़र्क है। तो रोम और रैम को हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है। ये रीड ओनली मेमोरी है जी आपकी, रोम परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, और रोम में मैन्युफैक्चरर एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम राइट कर देता है, इसकी स्मॉल कैपेसिटी होती है स्टोरेज की, और स्पेशल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए इसमें हम डाटा डाल या निकाल सकते हैं। लेकिन जो आपकी रैम है वो रीड राइट मेमोरी है, टेम्परेरी है, वोलेटाइल है। इसके अलावा आप किसी भी टाइम जब भी आपकी डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है तो हम इसमें डाटा रीड राइट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी की रैम्स अवेलेबल है मार्केट में, और इसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए डाटा को राइट किया जाता है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।